नमस्कार। हम सब बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सभी सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक पीड़ा दे जाते हैं, अंदर तक झकझोर जाते हैं। ऐसे ही मुद्दों के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जो आज हमारी आधी आबादी को ग्रसे जा रहा है। जिस प्रकार से राहु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसता है, ठीक उसी तरह से। और ऐसे मुद्दे के अंदर हम पाते हैं घूंघट प्रथा को। दरअसल में क्या ये प्रथा हमारी है? हमें इस मुद्दे पर चारों ओर से खोजबीन करके अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वास्तव में ये बीमारी आई कहाँ से। जैसे कि हम देख लें कि हमारे देश के अंदर मध्यकाल से पूर्व लगभग 11वीं शताब्दी से पहले पर्दे जैसी कोई प्रथा नहीं थी। हमारी महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार वैदिक काल में होता था। वो किसी भी तरह से किसी एक परंपरा के माध्यम से मुंह को ढकने के लिए बाध्य नहीं थी। मुसलमानों के आने के साथ ही हमने पर्दा प्रथा को लिया और ये पर्दा प्रथा मुसलमान हमारी तरह सामान्य हो चले, लेकिन फिर भी आज भी हम इसको हटा नहीं पाए हैं और हमारी आधी आबादी इस पर्दे के तले कुचलती चली जा रही है। इसी तरह से फिर आगे बढ़कर देखिए, ये हिंदुस्तान जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारियां पूजी जाती हैं। क्या आपने पूजा के अपने स्थान पर माँ लक्ष्मी को, माँ गायत्री को, माँ सरस्वती को, माँ दुर्गा को क्या किसी पर्दे में देखा? क्या किसी घूंघट की ओट में देखा? तो वो नारियां जब पूजी जाती हैं तो हमारी ये नारियां भी पूजा के योग्य हैं। तो पूजा की जाने वाली वस्तु को क्या कभी ढका जाता है? और मान लीजिए आप ढक भी लेते हैं, तो क्या फिर ऐसी पूजा जो किसी मुख ढकी हुई स्त्री के द्वारा की जा रही है, क्या देवता उसे स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अगर देवता आपको जानता नहीं है तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पहले आपको देवता की स्तुति करनी होती है, एक संकल्प लेना होता है, अपना परिचय देवता को देना होता है। तो यहाँ परिचय को तो छोड़िए, मुंह देखने के लिए भी देवता तरस जाता है। ऐसी पूजा कहाँ स्वीकार्य होगी? फिर आगे बढ़िए, मुंह कौन छिपाता है? यहाँ पर दो चीजें। कभी आप कोर्ट में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो अपराधी होते हैं उनका मुंह ढक दिया जाता है शिनाख्त से पहले। तो क्या हमारी सारी माताएं बहनें जो घूंघट निकालती हैं उन्होंने कोई अपराध किया है कि उनको मुंह ढकना पड़ता है? उनकी कहीं शिनाख्त होनी? और आपके परिवारों में अपनी माँ को, बहन को, भाभी को देखिए, क्या ये सब अपराधी है? फिर दूसरी बात ये आती है, मुंह कौन ढके? मुंह वो ढके जिसने कोई बहुत बुरा कर्म किया हो, जिसने कोई अपराध किया हो, जिसने कोई कुकर्म किया हो। तो क्या ये सब जो हमारी माताएं बहनें घूंघट निकालती हैं, क्या इन्होंने कोई कुकर्म किया है? इसी प्रकार से दूसरे बिंदु पर विचार कीजिए, मुंह किससे ढका जाए? क्या अपराधी जो होता है, जो लुच्चा लफंगा बदमाश है, अलाउद्दीन खलजी टाइप का व्यक्ति है, उसके सामने आप बिना पर्दे के जाने पर विचार करेंगे, आपको साहस बटोरना पड़ेगा और आप नहीं जाएंगे बिना पर्दे के उस व्यक्ति के सामने जिसे आप लंपट मानते हैं, उसके चरित्र पर आपको विश्वास नहीं है। तो क्या हमारे घरों में जो बहू बेटियां पर्दा करती हैं, उनके सामने आने वाले घर के सारे पुरुष यथा ससुर, जेठ, देवर इत्यादि, ये सब क्या लंपट है? विचार कीजिए। हमारी मान लीजिए आप कहते हैं कि पुरुष नहीं निकलवाते घूंघट, महिलाएं घूंघट निकलवाती हैं, तो उन महिलाओं से भी पूछा जाए, उन बड़ी बूढ़ी महिलाओं से भी पूछा जाए, क्यों आप अपने जानते बूझते अपने पति का अपमान करवाती, अपने बेटे का अपमान करवाती? अब आप सोच रहे होंगे अपमान कैसे हुआ? अपमान इस तरीके से हुआ कि वे तो घर में पहुंचे और आपकी बहू ने झट से घूंघट कर लिया, मुंह छिपा लिया। क्यों? उसके चरित्र पर विश्वास नहीं था। क्या वो पिता के समान नहीं है, या वो लंपट है, व्यभिचारी है? तो आप स्वयं अपने परिवार के लोगों का अपमान करवा रही हैं। घूंघट सम्मान का प्रतीक कतई नहीं है, घूंघट अपमान का प्रतीक है। और इससे होने वाले जो जिसे हम कह सकते हैं बहुत बुरे परिणाम जो हमारे सामने आ रहे हैं, आप देखिए, महिलाओं की जो घूंघट निकालने वाली आबादी है उसमें से लगभग 80% आबादी जो है, उस 80% आबादी की आईसाइट वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि वो सबके सब उस पर्दे के भीतर से झांकती हैं, और पर्दे के भीतर से झांकती हैं तो कितना प्रेशर तो उनकी आंखों पर पड़ता है, कितना प्रेशर उनके दिमाग पर पड़ता है, और सूर्य की रोशनी उनके पास नहीं आती, विटामिन डी उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और कई माताएं बहनें तो सड़कों पर चलते हुए इस घूंघट के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त तक हो जाती हैं। आप अपने परिवार में जानते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप मध्यकाल में और आज इस आधुनिक काल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे कि आज घूंघट की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
घूंघट का कोई सदुपयोग नहीं है, किस लिए इसको निकालना चाहे। आप उस मध्यकाल को तो पीछे छोड़ आए और आप आज इस काल में आकर भी उस मध्यकाल को ढो रहे हैं, अपने घरों में ढो रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हम सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप विचारवान हैं, अगर आप प्राणवान हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि उस आपकी वैचारिकता, उस आपकी शिक्षा का लाभ आपकी माँ को, आपकी भाभी को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को भी मिलना चाहिए। तो मुक्त कीजिए उन्हें इस कारा से। जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, उन्हें स्वतंत्र कीजिए, उन्हें उस कारागार से, घूंघट के कारागार से मुक्ति प्रदान कीजिए, उन्हें भीतर से जगाइए। और कहाँ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कहाँ आप मुसलमानों की बात करते हैं। अगर किसी भी स्त्री को घूंघट निकालना पड़ता है, पर्दा करना पड़ता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, तो ये एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा लांछन कहा जा सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी दुविधाजनक स्थिति कही जा सकती है। मैं आह्वान करती हूँ आपका, आप एक दिन तो पर्दा करके अपने जीवन के प्रतिदिन के सारे काम काजों को निभाकर दिखाइए, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। उन गांवों में, उन खलिहानों के अंदर काम करती हुई महिलाएं, उन आपके घरों के अंदर, इवन आपके जो पारिवारिक समारोह होते हैं उनके अंदर देखिए, जो आज की पढ़ी लिखी हैं वो नहीं निकालेंगे, लेकिन वही जो मध्यकाल को बिलोंग करती हुई नजर आती हैं आपको थोड़ी बहुत महिलाएं, सब घूंघट के अंदर, और उनको एक दूसरे से थोड़ा सा ईर्ष्या भी होती है। देखो वो बिना घूंघट के और मैं घूंघट के हूँ, तो क्या हम इस विपरीत परिस्थितियों को एक अच्छी परिस्थिति में डेवलप नहीं कर सकते हैं? और ये हमारा अपना करने योग्य कार्य है, इसमें बड़ी मुश्किल भी नहीं है, इस मुश्किल को हम दूर कर सकते हैं। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरी माँ बहनों को, मेरी बेटियों को इस घूंघट की समस्या से निजात दिलवाई, और मेरी भारत माता को, मेरी उन माताओं को, जीजाबाई जो कहलाती थी, जो लक्ष्मीबाई कहलाती थी, जो द्रौपदी थी, जो कुंती थी, जो गांधारी थी, जो रुक्मिणी थी, जो राधा थी, जो सरस्वती है, जो लक्ष्मी है, जो दुर्गा है, उन माताओं को वो वैभव प्रदान कीजिए कि वो भी अपनी आज की इन बेटियों को देखकर गर्व महसूस कर सकें कि मेरी बेटियां किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर घर की, परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और वे सशक्त हैं, उनको मुंह ढकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान स्त्रियों का सबसे स्वर्णिम प्रदेश है। और इस प्रदेश में भी अगर स्त्री को घूंघट निकालना पड़ा, तो इस पर रहने वाले अन्य लोगों के लिए ये बहुत 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 लज्जित कर देने वाली बात है। तो कृपया इस लज्जा से अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए, यही अनुरोध आपसे है। धन्यवाद।